हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह मैं दरवाज़े पे सूरज की वीडियो बना रही थी, तो ये पेपर वाले भैया आ गए तो मैंने सोचा पेपर ले लूँ। और सुबह सुबह मैं यहाँ खड़ी थी, नहीं तो ये नीचे दरवाजे के नीचे डाल जाते हैं और मैं उठा लेती हूँ। तो देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं और आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। काले काले बादल, एकदम खूबसूरत नज़ारा है ये। और मालूम नहीं आज सूरज है तो धूप निकलेगी क्यों नहीं, क्योंकि परसों बारिश हुई थी। ये देखिए मेरे शहतूत, ये शहतूत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, गुलाबी गुलाबी। उसको नमक लगा के खाओ, बहुत खट्टे खट्टे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसको मैं अभी तो नहीं खाऊंगी, अभी रोज़े रख रही हूँ, गले में कोई प्रॉब्लम हो गई तो। और ये खट्टे खट्टे गुलाबी गुलाबी खाऊंगी मैं ईद के बाद। तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और पेड़ में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सूरज निकल आया है, लग रहा था सूरज नहीं निकलेगा, दोपहर हो गई है, मैं सोकर उठी हूँ और आज मैं बना रही हूँ कटलेट। तो साबूदाना कटलेट बना रही हूँ और कुछ नया तरीके का आगे आपको बताऊँगी। कुछ नया सोचा है मैंने। तो मैं मोबाइल चेक कर रही थी, आज मैंने ऑफ़र था तो ज़ोया हैदर के अलविदा के कपड़े लगाए और ईद के कपड़े लगाए हैं। तो वही देख रही थी किन किन की शिपिंग हुई है। तो कभी कभी हो जाती है हाल के हाल और कभी कभी होती है एक दिन बाद। तो मैंने कहा हो सकता किसी की हो, तो उसमें देखा मैंने एक सूट की शिपिंग हो गई है, जो जीन्स मैंने हैदर के लिए मंगाई है उसकी शिपिंग हो गई है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि कौन से कुरियर वाले भैया देने आएंगे। सब अलग अलग कुरियर वाले भैया आते हैं, तो मैं अंदाज़ लगा रही थी कौन से वाले आएंगे। तो मैं सब चेक कर रही थी और शहर से पता चल जाता है कहाँ पर है, कि कितने दिन में मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बस वही सब देख रही थी। अब शुरू हो गई इफ्तारी बनाने की तैयारी और आज आपको बता ही चुकी हूँ कटलेट बना रही हूँ। तो कटलेट बनाऊँगी, पापड़ तल लूँगी और कुछ एक आध चीज़ ट्राई कर लूँगी। तो तैयारी शुरू हो गई है। ज़ोया को बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं कटलेट बना रही हूँ। ज़ोया बिल्कुल अनजान है इस बात से कि आज मैं कटलेट बना रही हूँ। और जब उनको मालूम होगा कि मैंने आज साबूदाना कटलेट बनाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और साबूदाना कटलेट ही पसंद है। हैदर ने जब पहली बार खाए थे तो हैदर को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब हैदर खाता है, अब हैदर को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हैदर भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कटलेट खाने का। तो गर्मा गर्म आलू हैं, उबल गए तो मैंने सोचा पहले इसको मैश कर दूं, क्योंकि कटलेट बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा इसको मैश कर दूं, पहले कटलेट की तैयारी कर दूं, सब मिक्स करके रख दूं। उसके बाद फिर आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। फिर जब तक नमाज़ पढ़ूंगी और तेल रख दूंगी गर्म होने को, तो तेल गर्म होगा तब तक नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर कर लूँगी फ्राई। तो ये पूरी तैयारी मैंने सेटिंग करके रखी है कि मुझे कब कब क्या क्या करना है। तो आज मैंने बनाया था जैक फ्रूट, तो वो जैक फ्रूट बनाया था। और कोरमा मैंने थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखा था, क्योंकि जैक फ्रूट मैं नहीं खा पाती हूँ। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने आलू अभी अभी निकाले हैं और आज मैं बना रही हूँ कटलेट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस वही है कि प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बार बार मैं बताती हूँ कि बेसन की ज़्यादा चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। तो बचती हूँ ज़्यादा बेसन खाने से, पकौड़ी बहुत ज़्यादा जिस दिन बनाओ उस दिन दिक्कत होती है। तो वो कटलेट है, कटलेट में आलू रहता है, इन सब से प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए कभी मैं फिंगर बना लेती हूँ, कभी कटलेट सोचती हूँ। तो वनडे भी नुकसान नहीं करते हैं, बेसन की लेयर होती है लेकिन एकदम नुकसान नहीं करते हैं। और देखिए कितने मैं भर के बनाती थी, आलू मैश भर के कर रही हूँ। फिर आज मैं मतलब कहीं यहाँ भेजने कहीं वहाँ भेजने, आज मैं कहीं नहीं भेज रही हूँ, आज सिर्फ मैं घर के लिए बना रही हूँ, थोड़े से ही बना रही हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चों को कटलेट पसंद है, बच्चों के डैडी को बहुत पसंद है। ये हैदर क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो हैदर बैठे हैं वहाँ पर, आपको देख रहे होंगे। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ, कटलेट की तैयारी कर रही हूँ, अभी रोटी नहीं बनाई है मैंने। अभी मैं इसको मैश करके अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। और आटा भी कम है, आटा कल के सुबह के लिए शायद है कि नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो आज जो है पापा आटा भी लेकर आएंगे। तो देखिए मैंने बनाया आज हार्ट शेप की कटलेट, इसी के बारे में सोच रही थी और आपको खुलकर नहीं बता रही थी। लेकिन अब जब बन गए हैं, बस ये अच्छी तरीके से कढ़ाई में जाके फ्राई हो जाए तो बात अलग है। गाइस आपने देखा
कि मैंने आज कटलेट बनाए हैं हार्ट शेप में। बस ये है कि अब जो ये कटलेट है वो इसमें जाके फैले नहीं, जो शेप है वही बना रहे। तो देखना ये है कि बनते कि नहीं बनते। तो पहले मैं 2 डाल के ट्राई करूँगी, उसके बाद फिर कुछ और जुगाड़ करूँगी फिर कि वो वही शेप रहे उसका। कुछ कहना चाह रही जोया बहुत खुश हो रही है हार्ट शेप में देखकर। ऐसी दिमाग में सूझा कि हार्ट शेप में बना लिया जाए। तो मैं आपको रमज़ान का काउंटडाउन बताती हूँ। जो 30 रोज़े होते हैं उसमें जो ये 10 रोज़े होते हैं, तो 10 रोज़े में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं, फटाफट उठ जाते हैं, एक नहीं 5-5 चीज़ें बनाते हैं। 10 के बाद फिर जब 11वां रोज़ा आता है तो फिर धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। फिर जब 20 रोज़े हो जाते हैं तो 20 से 30 रोज़े में लगता है कि बस अब एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ बनाई जाए। तो इस तरीके से हम लोग के 30 रोज़े होते हैं हम लोगों के। तो वही हो रहा है कि अब धीरे धीरे अफ्तारी की क्वांटिटी कम होती जा रही है। जो भर भर के बनाते थे अब वैसे नहीं बना रहे हैं, अब चीज़ें कम बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, मैं ट्राई करके देखती हूँ 1-2 डाल के कि शेप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक डाल कर देख रही हूँ कि ये बिखरेगा तो नहीं। अगर बिखरेगा तो फिर मैं कोई और फार्मूला इस्तेमाल करूँगी। लेकिन देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी हार्ट शेप नहीं बिखर रहा है। और देखिए कितने बढ़िया करारे करारे कटलेट तैयार हो गए हैं। और साबूदाना भी देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, उभर के आया सामने। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जोया ने टेस्ट किया है और जोया ने मुझे बताया कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ज़रा से भी नहीं बिखरे हैं, बिल्कुल सही जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही बने हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे देखने में भी लग रहे हैं। ये कलर जो दिख रहा है ये इससे भी अच्छा कलर है जो कैमरे में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैंने हार्ट शेप के कटलेट बना ही लिए हैं। और कटलेट जोया हैदर उनके पापा को तो पसंद है ही, साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ कटलेट। तो गाइज़ हार्ट शेप मैंने कटलेट बनाए थे और जितने वो खूबसूरत देखने में लग रहे थे, जो बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं आए हैं, जितने वो रियल में दिख रहे थे, तो खाने में बहुत टेस्टी थे। क्यों हैदर, कितने टेस्टी थे बताओ? हैदर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, हैदर को अच्छे लगे 100%। और जोया पापा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जोया को तो कटलेट समोसे ये सब पसंद है ही, हैदर को भी पसंद है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जैसे मतलब बनाती तो हमेशा हूँ, लेकिन आज के कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बने थे। और बस ये लग रहा था कि जो उसका हार्ट शेप है बिगड़े नहीं, तो वो बिगड़ा नहीं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब जोया पापा कह रहे थे अलग अलग शेप के और बनाना, और नए नए आइडिया दे रहे थे कि अब इस शेप के बनाना, उस शेप के बनाना। तो मैंने कहा मतलब वो मजाक करते हैं और मैं सीरियस हो जाती, तो मैं कह रही थी कि मैं बना भी दूंगी फिर। तो वो हंसने लगे। तो गाइज बस बना के एकदम पता नहीं क्या हुआ, रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के पता नहीं क्या हुआ, एकदम मुझे झीम सी आ रही थी, नींद वाली। तो मैं जल्दी से लेट गई, बहुत थकान हो रही थी। मतलब मैंने जोया से कहा कि ये सब जल्दी से समेट दो, और मैंने जल्दी जल्दी बर्तन रखे और जोया ने दस्तरखान समेटा और मैं लेट गई। थोड़ी देर को 15 मिनट मैं लेट ली। अभी अजीब सी मेरी तबीयत होने लगी थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो बहुत तेज़ से झीम सी आ रही थी, नींद आ रही थी। तो आज मेरा जो ऑनलाइन सूट मंगाया था ईद वाला, वो भी आ गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, दिखाऊंगी। रखा तो वो है, बस बता रही हूँ आज मेरी उठा के दिखाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी तबीयत है। और मुझे अभी काम भी करना है। सोच रही बस जल्दी से मैं जाऊँ और कपड़े लगा दूँ और बर्तन धो दूँ, काम भी कर लूँ, क्योंकि तबीयत अजीब सी लग रही है। या तो बीपी प्रॉब्लम होगी या फिर थकान होगी, क्योंकि एकदम आज भी ढंग से नहीं सो पाई। वो अब मैं सो भी नहीं पाऊंगी। पहले मैं सो जाती थी, लग के सो जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे तब पेपर दे तब। लेकिन अब वो कुरियर जो ऑनलाइन ऑर्डर इन लोगों के कपड़े लगा दिए हैं मैंने, तो अब रोज़ आए दिन आएंगे कुरियर वाले, तो वो ढंग से सो भी नहीं पाऊंगी। आज भी एक रिटर्न था और एक मेरा सूट आया था, तो आज नहीं सो पाई। अभी ये कल तो नहीं आना है, अभी 1-2 दिन के बाद ही आएगा। तो बस कुरियर की वजह से अब ढंग से सो भी नहीं पाऊंगी। लेकिन अब कितने दिन बचे हैं? अब आज 19 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। 19 रोज़े के बाद अब
टाइम भी तो नहीं है, तो अब कितने दिन परेशानी रहेगी कुरियर वाले की। जब तक तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा सभी कपड़े आने में, क्योंकि अब किसी की जीन्स मंगाई है तो किसी की टी शर्ट मंगाई है, पूरे पूरे सूट बहुत सारे नहीं मंगाए हैं, तो ज़रूरत के सामान मंगाए हैं जो बच्चों के ज़रूरत के रहते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके चीज़ आएंगी तो टाइम हो जाएगा। अगर पूरे पूरे सूट मंगा रहे होते तो आ जाता, और कुछ तो हो सकता एक साथ आ जाए, क्योंकि सारे ऑर्डर मैंने आज ऑफ़र था तो आज ही लगाए हैं बच्चों के। ईद के कपड़े जो भी हैं वो मैंने आज ही लगाए हैं, तो हो सकता है कि एक साथ आ जाएं। अब देखें कितनी परेशानी होने वाली है, मेरी नींद में मतलब कितनी खलल पड़ने वाली है। और इनके एग्ज़ाम की वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं सो जाती थी काम करके 7 साढ़े 7 बजे तक, तो अब मैं 9 बजे तक नहीं सो पाती हूँ। जब भी 8:45 बजे जाते हैं, 9 बजे, फिर 9 बजे एकदम लेट के नींद नहीं आती है, तो नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए, और मैं जल्दी से बर्तन धो दूँगी इससे पहले कि मुझे आलस आ जाए। तो आज तो रोज़ा खोलने के बाद भी मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे बार बार प्यास लग रही है, तो काम शुरू हो गया है समेटना, क्योंकि आपको बता ही चुकी हूँ कि आज मेरी तबीयत कुछ अजीब सी है, और मैं फैल ना जाऊँ और काम रह जाए, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा काम निपटा लूँ। और आज दोपहर में जैसे बर्तन निकलते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, उसके बाद मैं शाम को इफ्तारी के टाइम धो लेती हूँ, तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी धोने की, इस वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो किचन में फिर फैलावा तो इतना हो जाता है कि मुझसे देखा नहीं जाता, तो बस मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द मैं सारे बर्तन धो के साफ़ कर दूँ, तो कर दूँगी, लेकिन वही है कि तबीयत बिगड़े ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। एकदम मैं लेट गई, मुझसे मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं, और अभी मुझे याद आया कि शहतूत रखे हैं, उसका रस भी निकालना है, अगर वो नहीं निकाला तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले शहतूत का रस निकालूंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी, क्योंकि शहतूत जिसमें निकालो तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन फैलते हैं, तो बस अभी मैं वही करूँगी। सो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। लाइक एंड सपोर्ट टू माय चैनल सितारा वादी ब्लॉग। सो बाय बाय।